કરુંગા. Is the language comfortable? Yes. મને ગુજરાતી પણ સારી રીતે આવડે છે. So if there is someone who is એકદમ hellbent कि मैं गुजराती में ही बात करूं तो I can do that also. I can clear some concepts in Gujarati as well. So my name is Siddharth Bhatnagar and I've been in this field for 12 years. 12 साल से ये कर रहा हूं. My career has been a mixed bag of corporate experience, government experience, contracting, business, and probably in the last 12 years, I have taken 279 sessions only on sales and marketing. I have conducted over 1500 workshops on various topics. I have traveled across the country, right from Srinagar in Jammu and Kashmir to Tiruvananthapuram down south, and I have been training people in various topics. Today, as we gather here, I was having a wonderful conversation with Pankaj and he was briefing me that the company is looking for, training and development when there are stronger and there are hectic things to come, right? अपन को पता है कि थोड़े टाइम बाद काफी सीजन आ जाएगा एंड सीजन में वी आर गोइंग टू बी ऑन आवर टोज 24/7 एंड देयर इज गोइंग टू बी नो respite for all of us. But this off time or this time, very few companies actually dedicate this time to the growth of their employees. So I first of all want you to congratulate the promoters and founders of your company for actually sparing this time and effort for all of you. So let us have a round of applause. Trust me, it is not common. आप लोग में से भी जो दूसरे लोग कहीं दूसरी जगह काम करा होगा, or you might be having people working elsewhere, people are not interested in developing their team. But very few are those who want to develop their team because they know if the team develops, then their company will develop, right? Do you agree with this? Yes. What is the average age of the room, if I may ask? कितने? 25. अच्छा, कोई है जो 30 साल के ऊपर का है? हाँ. मैं भी हूँ, right? So apart from that, it is a very young crowd and young crowd के साथ एक तकलीफ होती है यार, वो अपनी विचारधारा बहुत स्ट्रांग लेके रखे हुए हैं आजकल, है ना. पहले मम्मी पापा जो बोलते थे हम लोग मान लेते थे, आजकल के बच्चे मानते हैं? आप लोग में से कितने लोग मम्मी पापा की सारी बात मान लेते हो? सारी हाँ. क्या मम्मी पापा ने कब से ट्राई करना छोड़ दिया? बेसिकली ये क्वेश्चन होना चाहिए था. कब से छोड़ दिया ना? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी मोड पे आ गए ना वो लोग, राइट? ओके. सो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था एंड डिस्पाइट ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड डिस्पाइट ऑफ माई लिटिल सीनियोरिटी इन एज, आई ऑल्सो लाइक टू कंसिडर माई सेल्फ एज मिलेनियल, क्योंकि मैं भी OTT पे उतनी सीरीज देखता हूँ, शायद आप लोग ने जितनी देखी उससे ज्यादा देख चुका हूँ, राइट? आई एम ऑल्सो अ वेरी एविड फॉलोअर ऑफ इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो कि प्रोडक्टिविटी के अगेंस्ट काम करती हैं. तो मैं भी उन्हीं सब चीजों में उतना इन्वॉल्व हूं, बट द डिफरेंस इज आई ट्राई एंड यूज देम फॉर माई बेनिफिट, राइट? सो लेट अस सी टुडे अपन उसमें से कितनी चीजों को बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं, राइट? सो ऑल ऑफ यू आर रेडी? स्मॉल टॉक इज डन. नाउ लेट अस स्टार्ट द डेट, राइट? डेट से पहले की स्मॉल टॉक हो गई. आप क्या करते हो, कैसे, क्या? सो आर यू ऑल रेडी? सो व्हाट इज माई नेम? सिद्धार्थ भटनागर, राइट? So for today's session, I'm just Siddharth, right? भटनागर तब भारी भरकम नाम, मतलब कुछ लोग को याद रहा वो भी अच्छी बात है. So I'm Siddharth and today we are going to talk about something which is very very key to not only your success in this company, सिर्फ इस कंपनी की बात नहीं करेंगे, as a whole, as a human being, as a person, हम लोग को अगर लाइफ में कुछ आगे अचीव करना है, so this topic is key, right? This topic is key. So let us now start. ओह, द स्क्रीन इज वेरी लाइट बट धीरे धीरे वो डार्क हो जाएगी. इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं. कोई और है जो मेरी तरह इंजीनियरिंग स्टूडेंट है? पता ही चल रहा है, देख लो आप, पता ही चल रहा है. इंजीनियरिंग वाले पता ही चल जाते हैं ना, थोड़े दुखी, थोड़े से सैड, पता चल जाता है. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बोला मैं स्टीरियोटाइप्स ब्रेक कर रहा हूं, राइट? और इंजीनियरिंग में, और खासकर अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, सो बजरंग दल टर्म ही मैं SVNIT में पढ़ा करता था, तो बजरंग दल हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 120 सीट्स थी और 119 लड़के थे. 180 सीट्स, एक लड़की ना. तो उस एक लड़की को भी 4 साल में उन्होंने लड़का बना दिया था. मतलब
प्रॉपरली वो गालियां बोलने लग गई थी एंड शी वाज लाइक टोटली अ टॉम बॉय, बट शी जॉइंड अ फेमिनिन पर्सनालिटी, बट शी केम आउट अ मैस्कुलिन पर्सनालिटी. अब वो क्या कर रही है मुझे नहीं पता है, बिकॉज उसके जो फॉलोइंग थी वो साल भर साल कम होती गई. फर्स्ट ईयर में लोग उसके आगे पीछे घुमा करते थे एंड वो चीज कम होती गई. यू नो, सो दैट इज समथिंग विच इंजीनियरिंग डज. सो एक इंजीनियर जब अपनी जिंदगी शुरू करता है तो बहुत सारे सपने देखता है, राइट? देखे थे, कॉलेज में जाते साथ ही खत्म. उम्मीद ही खत्म हो गई थी, राइट? सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द स्टोरी. मेरी माँ ने जब मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ तो मेरे लिए नए कपड़े खरीदे, राइट? बोला क्यों? बोला तू कॉलेज में जा रहा है, पहली बार ही कॉलेज में जा रहा है, तो वहां पे लड़कियां होंगी, तो लड़कियां तुझे देखेंगी और अच्छे कपड़े तो पहनने होने चाहिए. अब हम शुरू से खाते पीते घर के इंसान, राइट? पहले से गबदू गोलू पोलू, मतलब लड़कियां आपके गाल खींचना ज्यादा प्रेफर करती थी. उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं. हम कॉलेज में गए और हम ढूंढ रहे हैं. वी आर लिटरली सर्चिंग बट देयर आर नो गर्ल्स. हम पहले कैंटीन में गए, पूरा सब लड़के हैं यहाँ पे, तो क्या हो रहा है? फिर हम अपने क्लासरूम में गए तो पहले के 2-3 बेंचेस पे कुछ सिंसियर लड़कियां बैठी थी, जैसे यहां बैठी हैं ऐसा. एंड उसके बाद शाम हुआ तो हम लोग सब कॉलेज में ऐसे ही घूम रहे थे. क्या मतलब, मैं बाइक लेके लिटरली चक्कर मारा हूं, कोई तो दिख जाए. नए टी शर्ट, नया जीन्स पहना है, जूते अभी तक मतलब शाइनिंग है, नए जूते पहना है, बट नहीं मिल रहा था, राइट? बट मैंने क्या हार नहीं मानी. बोला आज ढूंढ के रहूंगा, कहीं ना कहीं तो लड़कियां मिलेंगी. तो बिल्कुल मतलब मैंने जिद कर ली, क्या करूं. थोड़े टाइम बाद मैंने इधर पूछताछ करी कि लड़कियां हैं कहां, वेयर आर द गर्ल्स, एम आई इन. मेरी किस्मत ऐसी थी कि मैं बॉयज स्कूल में पढ़ा हूं. आई स्टडीड इन सेंट जेवियर्स हाई स्कूल सूरत, वो बॉयज स्कूल, राइट? आप समझ रहे हो, जब मैं पढ़ा करता था तब अच्छा स्कूल हुआ करता था, चचकच मत करो, तब सब लोग उसी स्कूल में पढ़ते थे अच्छे वाले. तो मैं उस स्कूल में पढ़ा हूं एंड वहां पे भी लड़कियां नहीं थी. अब इंजीनियरिंग में भी गए, अब मैंने सिविल इंजीनियरिंग ली, वहां पे भी तकलीफ. पर मैंने बोला नहीं, आज तो ढूंढ कर ही रहूंगा कहां पे. फिर किसी ने मुझे बोला एक काम कर, गर्ल्स हॉस्टल तक जा, वहां पे जरूर लड़कियां मिलेंगी, राइट? मैंने हार नहीं मानी, बोला आज देख के तो रहूंगा कि है कि नहीं. कि 4 साल जैसे बोला ना, पहले दिन ही हमने मतलब उम्मीद हार ली थी. बोला मैं इतनी उम्मीद नहीं हारूंगा. गर्ल्स हॉस्टल गया. गर्ल्स हॉस्टल पे बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, लड़के, गाइज आर नॉट अलाउड विद इन 50 मीटर्स ऑफ दिस गेट. तो मैं 50 कदम नाप के वहां पे अपनी बाइक खड़ा हो गया. मतलब आप समझ रहे हो क्या क्या मनोस्थिति थी. अपने आने वाले 4 सालों के लिए क्या प्रिपरेशन कर रहा था मैं. सो 50 मीटर दूर, और अपने साथ एक दूसरे दोस्त को ले गया था, क्योंकि जो मुझसे थोड़ा सा कम इन्फ्लुएंशियल था, ताकि अगर इन दोनों में कोई कंपेयर किया जाए तो मुझे ही देखा जाए. आप समझ रहे हो. उसके साथ जाके खड़ा हो गया. 1 घंटा मैं वहां पे बैठा, और 1 घंटा बैठने के बाद फाइनली कुछ लड़कियां दिखी, राइट? कुछ लड़कियां दिखी. हम उनकी तरफ स्माइल किए, उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं. हमने उनको हेलो किया, उन्होंने हमको ऐसे देखा और वापस चलते गए, राइट? अपन ने हार नहीं मानी, राइट? अपन ने हार नहीं मानी. हम लोग उनके पीछे पीछे निकले. इट इज अ वेरी नोटेबल इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ. मैं उनके पीछे पीछे गया, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, अजीब सा चेहरा बनाया कि ये बंदा मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है, राइट? एंड उनको थोड़ी घबराहट हुई. पता चला वो लोग सीनियर लड़कियां थी, राइट? दे वर सीनियर्स, दे वर नॉट आवर बैचमेट्स. उन्होंने रोका, बोला यस क्या काम है. तो मैंने बोला कि हाय, दिस इज सिद्धार्थ एंड दिस इज राजेश, मेरा दोस्त था राजेश. बोला वी वर वंडरिंग इफ देयर आर एनी गर्ल्स इन दिस कॉलेज. लिटरली डायरेक्टली मैंने पूछ लिया, वी आर वंडरिंग इफ देयर आर एनी गर्ल्स इन दिस कॉलेज. किस्मत की बात, वो लड़की हंस पड़ी. शी स्टार्टेड स्माइलिंग कि भाई ये बंदा डायरेक्टली मुझे ये चीज पूछ लिया. एंड उस दिन का दिन था और मेरे कॉलेज का आखिरी दिन था. यू नो, द टाइम शी लेफ्ट, शी पास्ड आउट. शी वॉज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इन कॉलेज. एंड उसने कम से कम 200 लोगों को मेरे सामने ये स्टोरी अलग अलग तरीके से सुनाई थी. पॉइंट ऑफ द मैटर इज, आई वुड नॉट हैव मेड दैट फ्रेंड, आई वुड नॉट हैव मेड दोज मेमोरीज अगर मैं गिव अप करके घर चले जाता या दूसरे लड़कों की तरह कहीं और चले जाता, राइट? मेरे को उस दिन नए कपड़े किसी ना किसी को तो दिखाने थे. भले मैं अपनी वो फ्यूचर गर्लफ्रेंड या फ्यूचर वाइफ को ना दिखा पाया, बट मैंने किसी को तो दिखाए और किसी को किसी तरह से तो इंप्रेस किया और उसका कुछ रिजल्ट तो मिला, राइट? आई डिड नॉट गिव अप. एंड दैट बेसिकली आई वॉज थैंकफुल टू गॉड दैट
he had given me this word called attitude. अब एटीट्यूड को अपनी भाषा में हम बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं डिसिफर. कोई ऐसे बोलता है यार ये तो बड़े एटीट्यूड से रहता है, राइट? ऐसे यूज होता है ना हमारी आजकल की कॉमन भाषा में. नाउ दैट इज नॉट द राइट करेक्ट यूजेज ऑफ द वर्ड. इफ यू आर पार्ट ऑफ अ कंपनी लाइक I2C इवेंट्स, आप उस भाषा को यूज नहीं करोगे कि वो एटीट्यूड दिखा रहा है. नहीं, ही इज नॉट बिहेविंग इन द करेक्ट वे, ऐसा बोलो, बट वो एटीट्यूड दिखा रहा है. नहीं, क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे शब्द का इंसल्ट कर रहे हैं जो शब्द हमको बना सकता है. A word that can actually create us. हम उस शब्द का इंसल्ट कर रहे हैं, राइट? सो वी विल नॉट स्पीक दैट वे. बट बिफोर आई टॉक अबाउट एटीट्यूड, लेट्स गेट टू नो यू. लेट्स गेट टू हैव अ फील ऑफ दिस रूम. अभी तो मैं आपको खाली देख पा रहा हूं. मेरे बारे में आप लोग कुछ एम्बैरेसिंग चीजें जान चुके हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू नो समथिंग. क्विकली आई विल गिव यू 30 seconds टू थिंक. मैं आपको 30 seconds सोचने के लिए दूंगा. देन आई विल जस्ट स्टार्ट रैंडमली. यू हैव टू स्पीक योर फर्स्ट नेम. यू हैव टू स्पीक योर फर्स्ट नेम. What you do with this company, आप क्या कर रहे हो इस कंपनी में, एंड आपके फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट लेटर है ना, फॉर एग्जाम्पल माई फर्स्ट नेम इज सिद्धार्थ. तो फर्स्ट लेटर कौन सा हुआ? S. So I'll introduce myself as Smart Siddharth, who is doing this in the company, right? Rule is now smart cannot be used because I have used that. ठीक है? कोई भी adjective use वापस नहीं होना चाहिए. No adjective can be reused. अगर किसी शख्स ने कोई adjective बोल दिया तो दूसरा पर्सन वही सेम यूज नहीं कर सकता. अच्छा, आपको अगर हिंदी और गुजराती शब्द भी उससे बोलना है तो आप बोल सकते, राइट? दिस इज योर चांस टू लीव अ फर्स्ट इंप्रेशन ऑन मी. योर 30 seconds टू थिंक. स्टार्ट नाउ. हाँ, दूसरे लोगों से मदद चाहिए यार. दिस इज द टाइम टू थिंक अबाउट मी. मैं कैसा हूं यार, मेरे बारे में कुछ तो बता. That is up to me. That is up to me. You want to start? 30 seconds तो होने दो यार. Before time ट्रेन नहीं चलती इंडिया में. Very good. Okay. Last 5 seconds. Okay. So हमारे पास एक इंसान है जिन्होंने वॉलंटियर किया कि वो शुरुआत करना चाहते हैं, राइट? रूल इज यू विल नॉट टॉक टू मी. पूरे रूम को आप एड्रेस करोगे एंड फटाफट अपने को बात करनी है. स्टार्ट. डेयरिंग बाज. अच्छा, बढ़िया. क्या सही है? डेयरिंग बाज है? हाँ, सोच के बोल रहे हैं. चलो. सो अब रूल फॉर द ऑडियंस. अगर कोई बोलेगा तो हाउ विल वी एनकरेज देम? भाई भले मिलेनियल ऊपर हूं तो ट्रेनर ना यार, तालियां तो बजवाऊंगा ही, कुछ भी हो जाए, अपने लिए नहीं किसी और के लिए, राइट? हु वांट्स टू गो नेक्स्ट? ओके, यस पंकज. ना मैम बाद में. that's a good decision. Yes. Passionate Pankaj, and I'm working here as a business consultant. Tanya. Yes. Hi, Daksha here. You have to address everyone, not me. I'm working as a sales. You are what? Daksha. सुना ही नहीं दिया मुझे. Hi, I'm Daksha. I'm working as in client servicing here, and for me the word goes is dedication. डेडिकेटेड दक्षा. दक्षा बेन तो डेडिकेटेड से. हाँ, 6. यस. ओके. यस. नेक्स्ट मैकेनिकल इंजीनियर. बोलो भाई मेरे. I am Random Rahul and I work as a रैंडम राहुल. सब दिख ही रहा है, सब सीधा बैठे हैं, ये टेढ़ा बैठा है ऐसा. रैंडम राहुल. एंड किस जगह काम कर रहे हो तो सब सुना ही नहीं दिया. I work here as a client servicing executive. ओके. क्लाइंट. Because मैंने मैकेनिकल किया, फिर उसके बाद मैं रेडियो जॉकी था, एक्टर हूँ. Everything is random. मैं जब साइंस पढ़ा था तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स करके कॉन्सेप्ट हुआ करता था. सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. हाँ. सो ही इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन. सो कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हियर? आई लव. I also identify with free electrons because I am also one such free electron. Yes, who's next? Yes. Hi, Parth this side. I'm a senior production
perfection for all the decor. Perfectionist path, right? Good, very nice. Yes. बोलो बोलो. इंजीनियर्स को मैं प्रेफरेंस दूंगा यार. अपनी कौम और बिरादरी को. Hi, my name is Ashish Sharma. I'm the manager of Paper Karkhana and Blossom Garden. अच्छा तो ए से तो कितने सारे एडजेक्टिव्स है मेरे भाई. सोचो देखो इंजीनियर की वो नहीं करने दूंगा मैं. ऐसा कहा गया है कि इंजीनियर कुछ भी कर सकता है. तो साबित करो. एडमेंट आशीष खुद अपना काम नहीं करोगे तो दूसरे कर जाएंगे. यू हैव टू स्पीक. एडमेंट आशीष यस ए से बताओ. तुम्हारे से कौन सा वर्ड सबसे नजदीक है बताओ. रिगार्डिंग योर पर्सनालिटी. अग्रेसिव. कैन वी हैव राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अग्रेसिव आशीष. अब आप कितने अग्रेसिव हो कि नहीं हो तो बाद में पता चलेगा. राइट. यस बिहाइंड यू. हसलर हर्ष. गुड गुड. सो क्या वो हसल करता है सही में या करवाता है. ठीक है. उसने मेरी फोटो खींची थी इसलिए मैं थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है. यस यस. विशाल सब जानते हैं. नाम तो सुना ही होगा विशाल. देखो ना, विशाल. नाम ही ऐसा. तो नाम ही है, क्या बोलूं. मेगा मार्ट है मेरे नाम पे तो विशाल मेगा मार्ट है. भारत एक विशाल देश है. विशाल देश है. हाँ. तो मैं भी इंटर्न उस कंपनी में. ओके. आगे 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 देखते हैं. सही 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 जा रहे हो तुम. सही जा रहे हो. फ्यूचर ब्राइट है तुम्हारा. पर तुमने कुछ अपना एडजेक्टिव नहीं बताया. वी से कुछ समझ में नहीं आया तो फिर चांसेस कम है भाई. इंटर्न वी से हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती है, कुछ भी बोलो. वी से क्या. तुम्हारा नाम खुद नाउन और एडजेक्टिव दोनों है. समझ रहे हो ना. वो विशाल विशाल बोलूंगा तो फिर ऐसा लगेगा. हाँ ऐसा ना. ऐसा नहीं चाहिए. तो बोलो. यू हैव टू स्पीक. कम ऑन. यू नीड 30 seconds मोर. ओके सर 30 seconds में सोच ही लेना है. नो हेल्पिंग. यस. ओके. यस यस. मस्त महर्षि. वेरी गुड. कैन वी हैव राउंड ऑफ अप्लॉज. ऋषभ जैन. वहां पे क्यों देख रहे हो. रील्स भी नाउन है पर ठीक है चला ले रहा हूं. आजकल रील्स दोनों इन थिंग है इसलिए मेरी रील बनाओगे तो जाने दूंगा. बढ़िया. तुम्हारी विश पूरी करूंगा मैं अगर मेरी बात मानोगे तो. राइट. यस. नेक्स्ट. Myself Ruchi here. मैं भी intern हूँ. उधर देखो. इंटर्न को सब वहां देखने का है. हाँ गुड. हाँ यस. फिर आर से कोई एडजेक्टिव नहीं आता तुमको अपने बारे में. वो भी मेरे को उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट सेशन पहले रखना था. ऐसा था. आर से कुछ भी नहीं आता. तुमको 30 सेकंड और दिया. हाँ तुम्हारा काम. वीर विशाल. वीर विशाल के लिए जोरदार ताली. वाह. वापस करते हैं. नहीं. इंटर्न इस कंपनी का. हम आगे देखते हैं. आगे देखते हैं. नहीं हम देख लिया. आगे देखते हैं. ठीक है. गुड. यस सर. मिहिर. मनी मेकिंग मिहिर. क्या बात है. Kind खुशी
काइंड खुशी. एंड यू आर एन इंटर्न. पीछे देखो, ये ट्रेंड सेट कर दिया विशाल ने. राइट, ग्रेट, ऑल द बेस्ट. यू आर तनीश. तनिष. वैसे तो प्योर गोल्ड है, लेकिन इसके थ्रू ये नेम के रिलेटेड हुए टैलेंटेड प्लस तूफान. And I'm working as ग्रेट. तो मैं आपको तूफान ही बुलाऊंगा. टैलेंटेड वैलेंटेड सब अच्छी चीजें हैं, मैं तूफान ही बोलूंगा आपको. ठीक है, दौड़ेगा. दौड़े. यस मैम. Hi, I'm Ritika here. I'm also intern over here and working for Kind Hearted. अच्छा, काइंड और वो पूरी. Say kind. नहीं ठीक है, कोई बात नहीं. वो पूरी काइंड है, आपका खाली दिल काइंड है ऐसा. ठीक है, ओके. यस मैम, देख लिया. पोस्ट यस मैम, बता दिया. यस यस. राइट, रियलिस्टिक रीना. मतलब ये ख्याली पुलाव नहीं बनाते हैं, रियलिस्टिक है. यस. नहीं बोली पहले मैं. हाँ. देखो, ये मैं आप सबको बता दूं, ट्रेनर ये करते हैं. यू नो, अब जो भी कोई इंटर्न बोलेगा ना, इंटर्न से उनका माइंड अपने आप क्या करेगा, पीछे देखने में मजबूर होगा. राइट, सो वी बी प्रिपेयर्ड फॉर सच थिंग्स. यस. पोलाइट प्रीति. मैं वेट ही कर रहा था कि रूम फीडबैक दे कि कितनी पोलाइट है. यस. Hi, my name is Shivani Victor and I'm project head here. And the word goes this like sincere Shivani Victor because I'm very sincere. सिंसियर लोगों से मुझे बहुत डर लगता था पहले, क्योंकि हम खुद सिंसियर नहीं होते ना. सिंसियर लोग से बहुत डर लगता है. सो अच्छा, वो सिंसियर लाइन है क्या? ओके. यस मैम. I'm Atrangi Ayushi and अतरंगी आयुषी. वेरी गुड. I'm a visual communicator. Okay, so visually communicate with people. That's the best explanation of the job. गुड. अब तुम ऐसे हमारे जैसे लोगों को बोलोगे विजुअल कम्युनिकेटर, तो हम तो यही सोचेंगे. हमारे हिसाब से कम्युनिकेशन कौन सा है, वर्बल, नॉन वर्बल. अब ये विजुअल भी नया आ गया. सो He's expert of dumb shit. अच्छा, ठीक है. तो I think I should also hire as an part-time intern to teach me visual communication. Right? Yes. I'm Ayuni. I'm the creative director at ITC. Ayuni. Okay. And the word is aesthetic art. Okay. Aesthetic. लग रहा है वो पढ़ी लिखी है, समझ में आ रहा है. हाँ. अच्छा, क्या है? Oh, very nice. So, unusual name, and I think that keeps you apart from everyone. Use that. Yes. My name is Shivani and I'm an event stylist over here. I got 3 words for myself. One is tasty, one is Hira, and one is hearty. वाह वाह. अपॉर्चुनिटी मिली तो पूरी तरह से ग्रैब करने का. राइट, वेरी गुड. यस. अब जिस तरफ पीछे मुड़ के लोग देख रहे थे, वहां की बात आ रही है. सर, आपसे शुरू करूंगा. आपको खाते हुए बीच में कर रहा हूं, बट बैठे बैठे बोल दो, कोई बात नहीं. राइट. राइट. ठीक है, तो आप भी बोल दो, मैं भी इंटर्न बोल के देख लो उस तरफ. वो हाँ, वो भी फैशन चल रहा है, वो भी ऐसे ट्रेंड है वो ऐसा. ठीक है, ग्रेट. थैंक यू सो मच हेतल भाई. यस. अब आप तीनों में से लेट अस स्टार्ट विद लेडीज फर्स्ट. I'm audacious Aishwarya ओके, गुड. and I'm your assistant. वेरी गुड. थैंक यू सो मच. पंकज आपका सुन चुके हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर. Unicorn
मैं यहाँ पे सबको सैलरी देता हूँ और यहाँ पे जितने भी स्पीकर आते हैं उनको फीस देता हूँ। सैलरी से 50 कहाँ है? मतलब बेसिकली उनका डेजिग्नेशन कैशियर का ही है, ऐसा बोलना चाह रहा है। वो बोल रहे हैं मैं कैशियर हूं, उसको अच्छे से बोला, बट आई लाइक द पार्ट वेर ही सेड दैट ही इज यूनिकॉर्न, राइट? द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी should have that kind of attitude. Once you think like a unicorn, you start behaving like a unicorn. And once you behave like a unicorn, you actually end up being a unicorn, right? Now, let us do some serious talks. Are you ready? Yes. Great. So once I've gotten to know you, you have gotten to know me. मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं. Now the rules of when I ask a question, आप किस तरह से उसको address करोगे? Whoever wants to answer, just raise your hand. Once I recognize you, you start speaking. I want everyone to get their chance at speaking. So my first question, before the question, the flow of the session में क्या होने वाला है? Firstly, definition of attitude. हम समझेंगे definition क्या है attitude का. We will think about what is attitude with some examples. हम लोग कुछ examples देखेंगे कि attitude क्या है. Importance of attitude in life. How to build an attitude. खाली बात नहीं करनी है. I have to give you some action points कि आपको ये चीजें करनी है. And finally Q&A if there are any. We can have question and answers. Are you ready? So let us first of all start with the first question, the burning question. What is attitude? Who wants to answer? What is attitude? कौन बताना चाहेगा? Don't hesitate, speak. See, this is a safe space. This is a safe space and I want to know what all you are thinking. Attitude क्या है? What you believe. Yeah, hand up, hand up. What you believe. Okay, what your behavior is attitude? Good, that's a good start. What else? What is attitude? Yes? How you portray yourself to other people. Okay, you're getting there. Your mentality about perceiving things. Very good. How you perceive things. आपकी mentality क्या है? Okay. Yes. What is your second thought? What is your second thought? And what about the first one? First thought is portrait of how you have grown up in an environment. And what is your second? Natural, like, Okay. circumstances. And the second thought? Second one comes from internal realization. So if you are, आपकी बात को अगर बोलूं, अगर हम कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमारा हमको कौन सा आंसर देना चाहिए? जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है, सेकंड इंस्टिंक्ट होता है? That depends on how much you study. अच्छा. That is also an attitude. बट अगेन अगर हम इंस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं मतलब वो पढ़ा हुआ नहीं है. इंस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं तो पढ़ा हुआ नहीं है. बट इट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट. एटीट्यूड इज मच डीपर देन दैट. इट इज मच डीपर देन दैट. अगर आपने उस चीज पे काम कर लिया ना बॉस, 110% you are sorted. And you're sorted with multiple things. It is not just one thing that is sorted once your attitude is sorted. So, tell me what is this? ये ग्लेशियर नहीं है. ये क्या है? पूरी टाइटैनिक की कहानी इसने बदल दी थी. टाइटैनिक मूवी देखी है किसी ने? केट विंसलेट के सिवा किसी दूसरे कारण से देखी है? राइट? हाँ. So the Titanic incident was not fictional entirely. जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक आइसबर्ग की वजह से ही हुआ था. अच्छा, बट ये पहाड़ इतना छोटा सा तो दिख रहा था, तो वो शिप टर्न क्यों नहीं कर पाया? और भी बड़ा, क्योंकि डेप्थ में वो और भी ब्रॉड, कितना बड़ा था? like twice or thrice times bigger. राइट. सो दिस इज जस्ट 10% ऑफ द एंटायर आइसबर्ग. सो आपने अभी तक एटीट्यूड के जो भी जवाब दिए या अपना जो भी परसेप्शन है एटीट्यूड, नेचर, बिहेवियर को लेके, दैट इज बॉस जस्ट 10%, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग विच इज विजिबल ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस. जो असलियत है ना, वो 90% वो है जो छुपी हुई है. इट इज हिडन. एंड वेयर इज इट हिडन? इट इज इनविजिबल बिलो द सी लेवल. 10% इज विजिबल एंड 90% इज इनविजिबल. और नीचे 90% देखो आप किस तरह से फैला हुआ है. अब यही इंसानी प्रवृत्ति का एक भाग है कि जो हम दिखा रहे हैं लोगों को या जो लोगों को दिख रहा है, दैट इज जस्ट 10%. द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज द 90% जो कि अंदर है, जो हमारी सोच है,
हमारी प्रवृत्ति है, हमारे बोलने के तरीके हैं, सोचने के तरीके हैं, लोगों को देखने के तरीके हैं, एवरीथिंग, राइट? इन शॉर्ट, आवर बिहेवियर इज नोन टू अदर्स, राइट? बट हमारे वैल्यूज, हमारे स्टैंडर्ड्स, हमारे जजमेंट्स, हमारे मोटिव्स, हमारे एथिक्स, हमारे बिलीफ्स, वो सब लोगों को अननोन है, इनिशियली किसी को पता नहीं चलता, एंड दैट इज व्हाट मेक्स आवर एटीट्यूड विच इज अननोन टू अदर्स. प्रॉब्लम ऑफ दिस वूका टाइम्स, हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म वूका टाइम्स? एनीवन? 2020 से लेकर 2030 का जो डेकेड है ना, दैट डेकेड इज कॉल्ड द वूका टाइम्स डेकेड. वूका टाइम्स डेकेड का मतलब यहां पे सब कुछ वॉलेटाइल है, बदल रहा है. V फॉर वॉलेटाइल, U फॉर अनसर्टेन. आज जो है कल क्या होगा पता नहीं. C इज कॉम्प्लेक्स, कुछ भी सिंपल नहीं बचा है. अगर कोई अननोन पर्सन आपको हेलो बोल रहा है ना, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? मुझे क्यों हेलो बोल रहा है? Why are they saying hello to me? What do they want from me? क्या इसका हिडन मोटिव है? अरे वो खाली आपको हेलो बोल रहा होगा. बट नहीं, आवर थिंकिंग हैज बिकम वे टू कॉम्प्लेक्स. एंड A इज फॉर एम्बिगुअस. जो किसी चीज का मतलब मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और होगा, राइट? 100 रुपए की वैल्यू किसी और के लिए कुछ और है, किसी और के लिए कुछ और है, किसी तीसरे पर्सन के लिए कुछ कंप्लीटली और है. दैट इज कॉल्ड एम्बिगुअस. सो वूका टाइम्स में जो 10% अपन लोगों को दिखा रहे हैं, दैट 10% डज नॉट काउंट. व्हाई? बिकॉज द रूल इज दैट 10% को आप 3 महीने से ज्यादा नहीं कैरी ऑन कर सकते. आफ्टर 3-4 months योर रियल सेल्फ कम्स आउट. आपकी असलियत सामने आती है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप किसी जॉब में हो, प्रोफेशन में हो, कहीं पे भी हो. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज, ये जो 90% है ना, ये 90% हम डेवलप कर सकते हैं. जो 10% है ना, वो हम किसी कारण से डेवलप या चेंज नहीं कर पाते हैं. वो जो है वो है, अब बन चुका है. That is known to others, but the 90% can be worked on. And उस पे वर्क करने हम यहां पे आए हैं, because that is going to make your life or break your life. अब वो मेक और ब्रेक के बीच का डिसीजन किसको लेना है? वो उज्जवल सर नहीं ले सकते, या पंकज सर नहीं ले सकते, या कोई भी नहीं ले सकता. इट इज योर डिसीजन, राइट? सो यू हैव टू डिसाइड वेदर यू हैव टू मेक और ब्रेक योर लाइफ. और उसको डिटेल में अगर बताऊं तो ऊपर सक्सेस दिखता है ना कुछ लोगों को, ऊपर सक्सेस दिखता है बहुत सारे लोगों को. इलॉन मस्क की लाइफ, क्या लाइफ है, राइट? तो इलॉन मस्क ट्वीटेड वंस, थोड़ा टाइम पहले उसका ट्वीट आया था दैट आई वर्क 16 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, and people say that I'm lucky. He works 16 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, and people say he's lucky. Is he lucky? क्या वो लकी है? वी सी द सक्सेस, राइट? एंड वी ऑल वांट टू बी सक्सेसफुल. कोई है जो सक्सेसफुल नहीं होना चाहता यहां पे? एनीवन हु डज नॉट वांट टू बी सक्सेसफुल? एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल, राइट? यू वांट टू ग्रो विद द कंपनी. कंपनी इज गोइंग टू बी अ यूनिकॉर्न वन डे. अगर वो यूनिकॉर्न बन रही है तो आप भी तो यूनिकॉर्न कंपनी के टॉप लोग बन जाओगे, राइट? If you are beginning from here, imagine when the company grows to a certain level, you will also grow with that company. But what will be required? Hard work, persistence, late nights, occasional नहीं, आपके इंडस्ट्री में तो usual late nights, disciplines, rejections, ना सुनना पड़ेगा, गाली सुननी पड़ेगी, लोगों की अजीब अजीब तरह की नई नई तरह की गालियां सुननी पड़ेंगी. Courage, criticism, changes, risk. उज्जवल से पूछो कितना रिस्क लेना पड़ता है यार. You know, event industry is as good as a stock market sometimes. You have to take so many calculated risks. You have to assume things are going to go well. You have to assume everything is going to fall in place. But विडंबना तो पता ही है जीवन की. कितना भी प्लान कर लो, कितना भी प्रिपेयर कर लो, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ सकती है, राइट? You need good habits with that. You need innovation and dedication. You need honesty and you need passion. There was someone who passionate, right? पंकज. ये सब चीजें बना के आपका एटीट्यूड बनाती है बॉस. तो कल अगर आपको कोई बोले कि आपका एटीट्यूड सही नहीं है ना, सामने से बोले ना, तो उस चीज को कॉम्प्लीमेंट की तरह लेने का कि हाँ मेरा प्रोसेस अभी चालू है सर. प्रॉब्लम इज हम लोग सब इस रूम में जो बैठे हैं ना, मिलेनियल्स हैं. एज से, कुछ लोग दिल से मिलेनियल्स हैं. एंड वी हैव
so many different kinds of problems which हमारे से पहले जनरेशन वालों को नहीं थी. Right? At this juncture, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, for us, if we don't concentrate on attitude ना, अपन अपनी लाइफ में भटक जाएंगे बॉस. When I was talking to Pankaj about what session I should begin with or what session should I offer you, I had no doubts. जब मैंने सुना कि क्या एज ग्रुप है, बॉस एटीट्यूड हैंड्स डाउन इज द थिंग दैट वी नीड. ये सॉर्ट हो गया ना, बाकी सब चीज सॉर्ट हो जाएगी. एवरीथिंग. एंड नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज गोइंग टू एक्चुअली ओपन योर आईज. ये अपन समझ गए कि क्या है, अप्रोच है, सोचने का तरीका है, ये सब कुछ है, अपनी अंदरूनी थॉट प्रोसेस है. द नेक्स्ट पार्ट इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड. नेक्स्ट पार्ट इज गोइंग टू ओपन योर आईज. We are at 2:45, right? So we have roughly 1 hour 15 minutes left. Okay? I will free you in another 1 hour, right? Cool? Do you know this man? Who is he? Harsha Bhogle. What does he do? क्या करता है? Yes, he's a commentator. He's not a cricketer. अच्छा, इसकी जिंदगी के बारे में कुछ पता है? Anyone knows anything about his life? Anyone? Exactly, he's an IIM Ahmedabad pass out. What else? What is his alternate profession apart from cricket commentary? Yeah, he is an author. He is a management guru. ये सब चीजें करता है, right? Harsha Bhogle is a very renowned speaker, right? He's a very renowned speaker. People invite him. Good management colleges invite him. बड़े बड़े कंपनीज उसको बुलाते हैं to give sessions to, and he is a master of doing something which is relating his content with sport. क्योंकि वो स्पोर्ट से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है. आई वॉज लकी इनफ टू मीट हिम जब मैं स्कूल में था, सेंट जेवियर्स में. तो एक ESPN स्कूल क्विज कॉन्टेस्ट करके आया करता था टीवी पे. ESPN स्कूल क्विज ओलंपियाड. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू माइट हैव सीन इट. डिफरेंट जनरेशन एक्चुअली. सो ESPN स्कूल क्विज आता था जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था. सो आई रिप्रेजेंटेड माई स्कूल देयर एंड आई went there because I am a big sports fan. And वहां पे नवजोत सिंह सिद्धू मिले, एलन विल्किंस मिले, सुनील गावस्कर मिले. Everybody had a celebrity kind of a vibe. बस हम लोग सेलिब्रिटी. This guy बैठ के हमारे साथ पॉपकॉर्न भी खा रहा है, खाकरा भी खा रहा है. हम लोग बीइंग फ्रॉम सूरत खाकरा थेपला लेके गए थे, जबरदस्ती, और बच्चों के साथ तो भेज ही दिया जाता है, एंड खाकरा भी खा रहा है, थेपला भी खा रहा है. He's talking to a 10th standard child about what is there in Surat. He is talking to a 10th standard child about what is there in Surat to see and what is how is a place of Surat to live. How much idea does a 10th standard student have? But that is this guy, right? And उसका एक वीडियो है. I think you might have seen it somewhere. कभी ना कभी किसी की Facebook, LinkedIn या Instagram wall पे आया होगा. I do not know. But today when you listen to his words, everyone understands basic English ना यहाँ पे. उसकी जब आप शब्द सुनो ना, अच्छे से सुनना, फिर हम उसकी वीडियो को डिस्कस करेंगे डिटेल में, राइट? बिल्कुल. हाँ. वापस रिप्ले करें. And yet you find that excellence is not about talent at all. In fact, a major part of excellence has nothing to do with talent. And in the course of time, once you go beyond a certain level, ability or talent is the most useless virtue to possess. It's what you do with that talent that matters. And that's why he used the word that I love, attitude. Beyond the point is attitude that counts for far more than talent. Because talent breeds the ego. Listen to this. And talent never solves problems beyond a point. And I was fascinated by something that Sandy Gordon said when we were doing our program together. Because I had seen a lot of young cricketers, extremely talented,
who the moment they faced a roadblock did not know what to do. Because they had never had to struggle to succeed. They always used their talent to succeed. And Vinod Kambli is an example of that. The moment Courtney Walsh bounced in Bombay, he was 22 years old. Yeah, he was 22 years old then. In 1994, he was 20 years old. Didn't know what to do, did not get a test match after that. His last test match when he was 22 years old. Just did not know how to play the bouncing ball because talent had solved everything from before. In the Australian Army, when they are, and this is something that Listen to this. Something sports scientists told me. That when they are building an elite core team, they look at your career record, your track record, and if you've never failed, they don't pick you. They don't pick you because they say, if this man experiences failure, will he know what to do? They pick people who failed and bounced back. And that is where your attitude comes through. That your work ethic and your attitude comes from far more than talent. I mean, Telugu is a prime example. He played 55 games as a 14-year-old without a break. 55 days. He practiced for 2 hours, play a game, practice 2 hours, fall asleep on the dining table. And do that 55 days in a row, that's attitude. It isn't Tendulkar's talent that's produced 1700s. It's his work ethic, it's his attitude, and more than anything else, when he's the top, it's his passion to perform. And that comes from far more. Attitude and passion comes from far more than ability. Ability opens the first door. It might open the second door, it's not going to open the last door. Right? Can we have a round of applause for this video? You know, this is one of the things जिससे हमको हमेशा relate करना चाहिए. You know, so what all does he say? We will just we are understanding what is attitude and the importance of it. You know, कि actually attitude क्या है? And we have multiple examples in this short 2-minute video. सबसे पहले बोलता है कि talent की वजह से ego आती है. अगर हम किसी चीज से talented हैं, you know, if you are good at something, आपके अंदर थोड़ी ईगो आई जाएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी. इफ यू आर गुड एट समथिंग यू विल फील यार मैं तो अच्छा हूं, दूसरों से बेटर हूं, एंड दैट इज एन ईगोइस्टिक थॉट. वी कैन नॉट हेल्प इट. थिंग इज वी हैव टू सॉर्ट दैट विद एटीट्यूड, बिकॉज जैसे ही ईगो आती है ना, वैसे ही अपना थोड़ा थोड़ा बैकवर्ड इंटीग्रेशन शुरू हो जाता है. इट स्टार्ट्स, इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल. He quoted that Sandy Gordon is one of his research mates, and he's told that बहुत सारे स्पोर्ट्समैन की जर्नी को वो लोग कोलेट कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि जैसे बहुत सारे लोग टैलेंट की वजह से आगे आए, पर पहला रोड ब्लॉक फेस किया ना, उसके बाद वो लोग साइड ट्रैक हो गए, खत्म हो गए, चैलेंज फेस नहीं कर पाए. अच्छा, विनोद कांबली को कितने लोग जानते हैं यहां पे? विनोद कांबली का नाम सुना है? कौन है? क्रिकेटर, गुड फ्रेंड ऑफ सचिन तेंदुलकर, क्रिकेटर, राइट? अच्छा, किसी को पता है सचिन तेंदुलकर फेमस कैसे हुआ था पहली बार? राइट. विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर ने स्कूल टाइम में 14 साल की उम्र में कुछ 900 रन की पार्टनरशिप बनाई थी 3-डे टेस्ट मैच में. कितने रन की? 900 रन की. अब मजे की बात यह है, द पॉइंट टू बी नोटेड इज, उस 900 में से 600 रन जो है ना विनोद कांबली ने बनाए थे, और 300 रन सचिन तेंदुलकर ने बनाए थे. पर ये दोनों एकदम से फेमस हो गए थे. बट विनोद कांबली क्या था? सुप्रीमली टैलेंटेड, मतलब फ्लेयर. मतलब आई रिमेंबर व्हेन ग्रोइंग अप, विनोद कांबली को देखते थे, क्या मारता था. ही वाज लाइक मेनी ऑफ यू माइट बी फेमिलियर विद द वे सहवाग प्लेज, राइट? फ्लैम्बॉयंट. विनोद कांबली यूज्ड टू बी दैट, फ्लैम्बॉयंट. मतलब मारो, संजू सैमसन को देखते हो ना, एफर्टलेस मारता है, कोई पड़ी नहीं है उसको. How Josh Butler played in this last IPL, right? Flamboyant, मतलब एकदम निडर. विनोद कांबली used to be that. He was supremely talented. But क्या हुआ? वेस्ट इंडीज आया, पहला टेस्ट मैच खेल रहा था, और कॉर्टनी वॉल्श ने बाउंसर डाली. इंडिया के पिचेस पे, फ्लैट पिचेस पे हजारों रन मारने का एक्सपीरियंस था, बट जैसे ही बाउंसर आई, he was like, what do I do now? उसको बाउंसर खेलना नहीं आता था. उस समय श्रीनाथ और प्रसाद के हाथ में इतना दम ही नहीं था कि हम लोग बाउंसर मार सके. इंडिया के फास्ट बॉलर्स पहले बहुत कम स्पीड पे बॉल करा करते थे, नहीं था अपने अंदर वो मस्कुलर स्ट्रेंथ. इट हैज चेंज नाउ, बट ही प्लेड द बाउंसिंग बॉल, ही कुड नॉट हैंडल इट, एंड दैट वाज द लास्ट टेस्ट मैच ही एवर प्लेड. उसके बाद वनडे इंटरनेशनल खेला, बट उसमें भी धीरे धीरे
क्योंकि टैलेंट आपको एक लिमिट तक लेके जाता है. अल्टीमेटली इफ यू आर टैलेंटेड, व्हाट यू डू विद दैट टैलेंट काउंट्स. खाली ये जानना कि बॉस मैं तो इस चीज में अच्छा हूं इज नॉट गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग, बिकॉज टैलेंट ब्रीड्स एन ईगो, राइट? अब फेलियर तो आता है लाइफ में. सो देन ही टोल्ड समथिंग अबाउट द ऑस्ट्रेलियन आर्मी. Okay, you fail. Vinod Kambli failed once, right? But the Australian army, he quoted that when they are making an elite core group of commandos, कौन से commandos जो कि संसद पे अटैक होता है या लाल किले पे अटैक होता है, इस तरह के अटैक्स को जो बचाते हैं, वैसे कमांडोज का ग्रुप जब आप इकट्ठा करते हो ना, तो उनसे पूछा जाता है, बॉस कभी फेल हुए हो लाइफ में? और यदि बोलो नहीं सर, अपना तो परफेक्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, बोला थैंक यू सो मच, वी विल स्टे इन टच, इतना बोल के उनको निकाल दिया जाता है. But if he has faced challenges and if he has bounced back, then he is taken as a commando. Because that is more important. ज्यादा जरूरी क्या है? Failing and bouncing back. क्योंकि बॉस अगर जंग में, लड़ाई में कई फेलियर एक्सपीरियंस किया, कैसे डील करोगे? You fight a battle every time you go in an event, right? Every time there is an event, you fight a battle. Ujjwal, correct me if I'm wrong. It's a battle. It's like consisting of so many things. बट अगर आपको अभी तक सब कुछ सिर्फ प्रॉपर प्रिम एंड प्रॉपर देखने की आदत हो और कभी फेलियर या क्लाइंट की गाली या लास्ट मोमेंट एडजस्टमेंट एक्सपीरियंस नहीं किया हो कभी इससे पहले, तो क्या आप इस लाइन में आगे बढ़ पाओगे? नथिंग इज आइडियल. हाउ मच एवर यू प्लान, कुछ ना कुछ लास्ट मोमेंट पे ऐसा आएगा जो कि आपको इंप्रोवाइज करने पे मजबूर करेगा. एंड दैट इज व्हेन योर एक्सपीरियंस काउंट्स. How many of you know a company called Amazon, right? Everyone knows. Do they know? किसी का कोई रिश्तेदार या भाई बहन कोई Amazon में नौकरी करता है? Anyone? Yes? क्या नाम? हिमांशु बग्गा. One of my very वो भी मेरे साथ कॉलेज में था और स्कूल में भी था. आपका फेस भी थोड़ा सा मिलता जुलता उससे, राइट? सो हिमांशु बग्गा पहले आई थिंक ही वाज इन फ्लिपकार्ट फर्स्ट, आई थिंक ही शिफ्टेड टू Amazon. सो हिमांशु, वन ऑफ माय कॉलेज मेट्स, आस्क हिम कि उसका इंटरव्यू प्रोसीजर कैसा होता है. Amazon जब एटीट्यूड चेक करता है ना, वो आपकी डिग्री चेक नहीं करता, क्या पढ़े हो, ना चलेगा, पढ़ाई लिखाई क्योंकि पीछे, राइट? व्हाट दे डू इज समथिंग कॉल्ड स्टार मेथोडोलॉजी. और ये स्टार मेथोडोलॉजी है ना, आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए नहीं, लाइफ में हर एक पर्सन को सिलेक्ट करने के लिए बहुत काम की है. स्टार का फुल फॉर्म इज सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट्स. कभी आप एक ऐसी सिचुएशन में थे जब बहुत प्रॉब्लम थी, उसमें आपने क्या टास्क किया, उसका क्या एक्शन लिया एंड उसका क्या रिजल्ट आया? दैट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग. स्टार मेथोडोलॉजी, यूज दैट. दे डोंट सी योर डिग्री. मेरी एक दोस्त है सिविल इंजीनियर, शादियों की यूएस चली गई, 10 साल कुछ नहीं किया, इंटीरियर डिजाइन का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया, 2 महीने उसने सेल्स फोर्स करके एक एप्लीकेशन है, सेल्स फोर्स का कोर्स किया, अभी वो Amazon में एक सेल्स फोर्स एक्सपर्ट की तरह काम कर रही है. बिकॉज Amazon ने उसके अंदर वर्क एथिक देख लिया और सेल्स फोर्स का बेसिक नॉलेज देख लिया. दे सॉ आई कैन वर्क विद दिस. नाउ शी हैज बीन प्रमोटेड ट्वाइस इन द लास्ट 4 years. सिविल इंजीनियर, इंटीरियर डिजाइन का कोर्स क्या कर रही है? सेल्स फोर्स एक्सपर्ट है Amazon में. व्हाट इज सेल्स फोर्स? इट्स अ सॉफ्टवेयर. व्हाट डिड Amazon सी? उनका रिज्यूमे देखते तो कभी भी वुड दे हैव chosen that candidate? No. Civil engineer, MS University बड़ौदा, इंटीरियर डिजाइनर, MS University बड़ौदा, काम क्या कर रही है? सेल्स फोर्स डेवलपर फोर्स एक्सपर्ट. क्यों? बिकॉज दे सॉ हर एटीट्यूड, नॉट हर डिग्री एंड क्वालिफिकेशन, राइट? सो दिस इज हाउ द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्टार्टेड टू फंक्शन नाउ. Basically, you need to do is understand what is attitude. Then comes the favorite part of my video. He talked briefly about Sachin Tendulkar, right? कामली की बात करी, इसलिए तेंदुलकर की बात करनी जरूरी थी, साथ में फेमस हुए दोनों. बट सचिन तेंदुलकर के अंदर उतना टैलेंट नहीं था बॉस, कामली जितना तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था. You ask him, Sachin Tendulkar will without a doubt say Kamli was more talented than I am. Ever. But what he had was an attitude. 55 days. 55 दिन लगातार क्या होता है, अपन को ऐसे बोलने में लगता है कि 55 दिन तो है, हो जाएंगे. बट 55 दिन लगातार सुबह से लेकर रात तक, सुबह 7 बजे निकलता था, लोकल या बस पकड़ के ग्राउंड पे पहुंचता था, पहले प्रैक्टिस करता था, फिर मैच खेलता था.
मैच खेलने के बाद वापस प्रैक्टिस करता था, घर आते आते डाइनिंग टेबल पे खाते खाते सो जाता था. अब इस इंसिडेंट में कुछ चीजें नहीं थी. क्या नहीं थी? सचिन तेंदुलकर डिड नॉट बिलोंग टू अ वेरी वेल्दी बैकग्राउंड. एकदम मीगर हाउस होल्ड से बड़ा हुआ था. उसके पास एक ही ट्रैक पैंट हुआ करता था. एक ही ट्रैक पैंट हुआ करता था. और वो रहता कहां था? बॉम्बे में. बॉम्बे का एटमॉस्फेयर कैसा है? वातावरण ह्यूमिड, बारिश वगैरह भी होती है. तो रोज शाम को जब आता था ना, उसकी मॉम वो ट्रैक पैंट धोती थी. शी यूज्ड टू वॉश दैट. जब वो ट्रैक पैंट धोती थी ना, तो बाकी 90% सूख जाता था, और उसके जो पॉकेट्स होते थे ना, पॉकेट्स गीले होते थे. सचिन तेंदुलकर जब लोकल या बस में जाता था ना, तो वो पॉकेट्स ऐसे निकाल के खड़ा रहता था. हम में से किसी में इतना वट है कि हम वो पॉकेट निकाल के किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं? तो किसी ने उससे रैंडमली पूछा, बॉस ऐसा क्यों करता है? बोलता 55 दिन लगातार खेलना है, प्रैक्टिस करना है. अगर ये पॉकेट गीली रहती है और वो मेरे स्किन से टच में रहती है, तो देयर आर चांसेस दैट आई मे फॉल sick. There are chances I may fall sick. I cannot take that risk. Now this is attitude, and this is what has made Sachin Tendulkar what he is. होगा टैलेंट उसमें 50% होगा कामली का, बट एटीट्यूड था ना वो उसका 150% था. वर्क एथिक था ना उस लेवल पे था. उसकी जो सोच थी ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे थी. He did not complain. He worked with whatever he had. And you see today where he has reached. He seized every opportunity. Your life is ahead of you. अपन को इस एटीट्यूड को डेवलप करना पड़ेगा. बिकॉज वॉट विल हैपन इज एबिलिटी. आप टैलेंटेड हो, आप अच्छा काम करते हो, आपके अंदर बहुत एबिलिटी है. पहला दरवाजा खुलेगा, शायद दूसरा भी खुल जाएगा. बट अल्टीमेटली जो चीज करनी है ना, उसके लिए एटीट्यूड चाहिए. टैलेंट अकेला काफी. यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस, राइट? You realize the importance. Moving on. When we realize the importance, we need to underline it in words. हमको उसको शब्दों में समझना पड़ेगा कि actually क्या importance. सबसे पहले what does attitude do for us? It gives you a meaningful life, right? Do you agree with this? Does it give us a meaningful life? कैसे? मैं बोलूंगा तो मान लेने का. How does attitude give you a meaningful life? Tell me. We have faith, we have that strong faith. What we are thinking, we are going to do that. Okay. So if you have a good attitude, आपकी जिंदगी में अचानक पर्पस आ जाएगा. How many of you? Yeah. Faith is properly, but No one can. It is very difficult. Yes. feeling basically. Like I'm not doing random things. Like I'm not a random person. So my attitude is to the point. So I am. मेरे लाइफ में कुछ भी आगे कोई भी चीज है, अगर I'm cricketer, अगर I'm artist, business consultant, but if my attitude is appropriate, then जब मैं सुबह उठ रहा हूँ, तो मैं किसी एक पर्पस पे भी उठा हूँ. मैं जैसे उठ के यार बहुत बंद नहीं है, चाय करना है, रोटी की चाय की बैठा मैं चलो ठीक है चलो. Basically just a feeling of always waking up to something more. That is very well spoken. Can we have a round of applause for Pankaj? I would like to add another dimension to it. उसने सुबह उठने की बात करी, मैं रात को सोने की बात करता हूं. Before you sleep, right? आप जिस थॉट के साथ सो रहे हो ना, that depends a lot on your attitude. आप किस थॉट के साथ सो रहे हो? अब थॉट्स बहुत सारे हैं. नेटफ्लिक्स हॉटस्टार भी बहुत सारे थॉट्स देता है उस समय. इंस्टाग्राम की रील्स भी बहुत सारे थॉट्स दे रही होती हैं. बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दो स्पेसिफिक थॉट्स. आई एम टॉकिंग अबाउट द थॉट्स विच आर देयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड. When we have a meaningful life, when we have the right attitude, हम लोग जब सोते हैं ना, तो हम right frame of mind से सोते हैं. और right frame of mind से सोने वाला इंसान ही वो right meaningful frame of mind से उठ सकता है. If you wonder every day कि मैं कहां भटक रहा हूं, तो आपको सुबह होने का मन ही नहीं होगा. Right? So you need to address this attitude issue in your life. You have to make it a wonderful thing for you. It defines your personality.
अगर कोई पर्सन का नेगेटिव एटीट्यूड होता है ना, या एटीट्यूड सही नहीं होता ना, वो कमरे में चल के आता है ना, आपको पता चल जाता है। वो दिव्य शक्ति सब में है, वो खाली कुछ लोगों में नहीं है, वो दिव्य शक्ति सब में है। अगर आपको पता ना कि वो पर्सन सही नहीं है, कहीं ना कहीं से संकेत, वाइब्रेशन कुछ ना कुछ आ जाएगा। यू विल नो यार कुछ गड़बड़ है, ये बंदा मतलब ज्यादा ही फैफ मार रहा है, ज्यादा एटीट्यूड में चल रहा है, अपन बोलते हैं ना वैसे। इट डिफाइंस, इफ यू हैव अ गुड एटीट्यूड, it will become a part of your body language. Before speaking, मैं आपको I will give you an example. You sit in this room and in इस crowd of people को पहली बार मिलोगे ना, and अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो इनको खाली ध्यान से 2-5 मिनट और बताओ कौन सही एटीट्यूड वाला पर्सन है ना, आप बता पाओगे। It becomes part of your personality. And you guys are just beginning your life. You have years and years together to build it. When you walk into a room, people know a person with right attitude has walked in. It gives you a wonderful personality. Life is generally better with good attitude. अच्छा attitude होता है ना, तो अपन जिंदगी में खुश रहते हैं, चाहे तकलीफ हो या नहीं हो. We stay happy. You agree with that? रॉबिन शर्मा का नाम जानते हो? ऑथर ना, बहुत बाल है उसके। यहाँ वही वाला ना? नहीं है ना? है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा, उसने कौन सी किताब लिखी है? अच्छा, 5 AM क्लब तो लिखी है। और किस बुक से फेमस हुआ था वो? द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। सुना है इस बुक का नाम? रॉबिन शर्मा ने लिखी थी मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। उस बुक में और उसकी हर एक बुक में जो है ना, एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रेस किया है, दैट इज डिसीजन मेकिंग। हर इंसान वो ही है जैसे वो डिसीजंस लेता है, राइट? एंड जनरली आपका एटीट्यूड अच्छा होता है ना, तो आप डिसीजंस अच्छे लेते हो, यू टेक बेटर डिसीजंस। अच्छा, कुछ डिसीजन गुड और बैड नहीं होते, सम डिसीजंस आर जस्ट वाइज, वाइज डिसीजंस होते हैं। सो यू टेक वाइज डिसीजंस इफ यू हैव अ गुड एटीट्यूड। फाइनली, टैकल ऑब्स्टिकल्स बेटर। गुजराती में कहावत है, तकलीफ तो रेवानी, जो बगा तकलीफ तो रेवानी। तकलीफ तो आएगी ही, ऐसा कोई मतलब देयर इज नॉट गोइंग टू बी शुगर कोटेड लाइफ। प्रॉब्लम्स विल कम, ऑब्स्टिकल्स आर गोइंग टू कम, हाउ यू टैकल देम इज समथिंग विच विल डिफाइन यू, राइट? एंड बेटर परफॉर्मेंस, आई डोंट नीड टू से दैट। अब आते हैं अपन बिजनेस एंड ऑफ द सेशन पे, राइट? Before that, what I will do is, I will give you a small task for 5 minutes, right? 3 to 5, 8, 13, and 17, and 20. Okay. Let us take 4 teams. 4 teams बनाते हैं अपन, right? 4 teams को एक टास्क दूंगा, and वो टास्क में जो जीतेगा मेरी तरफ से, कि जो एक्चुअल 7 steps है उसमें से कितने लोग उसके नजदीक पहुंच पाए। द टीम विच इज क्लोजेस्ट टू द 7 steps ऑफ बिल्डिंग एटीट्यूड विल विन, राइट? इज इट क्लियर? स्मॉल टास्क, वेरी इजीली डन। गूगल करोगे नहीं मिलेगा, क्योंकि अपन गूगल का कंटेंट लेते नहीं है, अपना कंटेंट सब यहां से आया हुआ है, तो वो 7 steps टू बिल्ड एटीट्यूड सेम नहीं होगा, राइट? तो इसलिए गूगल करना अलाउड भी नहीं है, क्योंकि अपन चाहते हैं कि आपका दिमाग खुले, राइट? If you want to create something, stop using Google. That will be the day you create. So how will we make team? Very basically, अपन team बनाएंगे. You are 1, 2, 3 and 4. And after 1 you will say 4. You will say again 1. Right? Start. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1. Okay. Do you want to participate? Yes. Okay. 4, 1 and 2. Right? अब सबको अपना नंबर याद है, भूल गए? कितनी बार ऐसा हुआ मैंने सबको ऐसे बुलाया, सब बोला याद रखना था क्या? So all the team number 1 will sit here, and फिर सेशन के एंड तक वो लोग यहीं बैठेंगे. Team number 1 in these 2 benches, team number 2 in the benches behind you, team number 3 here and team number 4 here, giving you इंजीनियर. सो 30 सेकेंड दे रहा हूं खुद को फटाफट रीअरेंज करने के लिए. कम ऑन.
Done? Great. You will be speaking first. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and time is up. Okay. अब जो 4 लोग जो बोलने वाले हैं वो अपनी टीम से खड़े होकर यहाँ पे आ जाएं, अलग हो गए। चलो So, please stand there. Random round. So, to begin proceedings, सबसे पहले from team number 2, we have Ayushi. Right. You have 15 to 20 seconds. No, take your time. Come on, start. Okay, so the first point we have is positive aura, like keep smiling, have like a very positive attitude. Oh, अच्छा. First step to having attitude is have a positive attitude. Wow. आप कौन से ग्रुप से आए हो बता दो ना पहले कौन से लोग थे Team number 2. बोलो. Okay, good. Adjust करो। So judgmental होना शुरू हो गया. Yes. Have like very positive affirmations towards people, like Affirmations, good. have like a very like आप हमेशा positive होके बात करो, don't have negative comments towards people. Meditate. Physical well-being and having a good diet is important. Good listening skills and communication skills. Reading is also important. If we read, we know a lot and we have a positive vibes. Then proper sleep, reduce screen Proper time sleep. if possible. आजकल के जमाने पॉसिबल है? कितने 4 घंटा 10 घंटा 12 घंटा What is define proper sleep? 8 hours I suggest. 8 hours हफ्ते भर की. Oh. 7 hours 7 hours आप लोग की इंडस्ट्री में सीजन टाइम में पॉसिबल है? Off season में जितना चला जाए कर सकते हैं. लाइक बैड Right. Okay. Then reduce screen time as much as possible. थोड़ा Netflix देखना कम कर सकते हैं. तो फिर नॉलेज कहाँ से आएगा आजकल? Yes. हाँ? क्या? बाबा आ रहा है? Reduce screen time as much as possible. Okay. Guys, मैं last point से confuse करना चाहूँगी. Laughter therapy अब तक सबको बहुत ज़्यादा. Right. That's all. Right. Laughter therapy. Next from team number 1, random Rahul. I need to pee. Okay. जरूरत था बोलने का. इंट्रोस्पेक्शन कि आप क्या करते हो, आपकी हरकतें क्या, आप खुद को परखते हो, कितना सेल्फ इवैल्यूएशन करते हो. फिर उसके बाद अवेयरनेस जब डेवलप होती है तो उसके बाद आप लर्न करना चाहते हो जो आपको अपने में खामियां दिखती हैं. लर्न, अनलर्न, रीलर्न, ये सारी चीजें ये प्रोसेस चलती हैं. देन कम्स द कंसिस्टेंसी, जो आप सीखते हो उसके ऊपर किस तरीके से आप डेडिकेटेडली काम कर रहे हो, आपका अप्रोच फिर क्या है ये भी मैटर करता है. एंड देन कम्स द अप्रोच के हिसाब से उसके पहले आता है प्लानिंग, फिर आपका आता है एग्जीक्यूशन एंड देन कम्स द रिजल्ट. जिस हिसाब से आप काम करते एक सेकेंड. कौन जज कर रहा है इस टीम को अभी? राहुल तेरे को इसलिए भेजा था 4 लाइन 10 लाइन 10 लाइन में 4 लाइन. चलो
Can we have a round of applause for Rahul? Now, dedication की मिसाल. Dedicated Daksha from team number 3. Daksha here has just tried. पहले से ही सेफ. हमने कोशिश करी है. जूते चप्पल अंडे मत मारना. टमाटर भी मत मारना. First point is patience. Like जो भी हम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए patience is very important. Very true. Then persistence, again की all the same ही है. Dedication, जिस चीज को काम कर रहे हैं उसमें dedication होगा तो ही आगे बढ़ पाएंगे. डेडिकेशन तो डेडिकेटेड. हार्टी और हेस्टी और So first शुरुआती करते उन्होंने. चलो बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है. हाँ, our self-worth, good attitude, self-reflection. सेल्फ रिफ्लेक्शन, वेरी गुड पॉइंट. I mean, get to know yourself, what you did wrong, realize it. Second is analyzing experience. What have you faced? Third is the approach. What are you going to do for that? And हाँ, fourth will be determination. How much you are willing to do? How much you are willing to become that good? राइट. Fifth is role model. It could be anything, from small person to a big personality. Something which you like in a good human. Then sixth is practice. It might not come naturally. First you will start slowly. कि अगर I'm not liking कि राहुल ने ना इतने सारे I mean इतनी चीजें कह रहे हैं. Just example I can. स्टाइलिंग नहीं करनी है. So then who am I to do that? Who am I to decide that you should not wear this? Seventh is like coming to your personality, becoming a part of it. So whatever is a good attitude is actually what makes you a good human. अच्छा, अब इन लोग का क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? कुछ लोगों ने अच्छा काम किया, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और कुछ लोगों ने काम ही नहीं किया. राइट, तो क्या करा जाए? इनको खड़ा रखा जाए? नहीं नहीं, बैठा देते. चलो कम ऑन, लेट्स हैव अ सीट एंड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर. वैसे में कहा ना कभी जैकेट शैकेट पहन के आने का. कंपनी नहीं दे रहे हैं. कंपनी. ओके, बैक टू मी नाउ. द फन इज डन. वी हैव थोड़ा हमने दिमाग एक्सरसाइज किया. नाउ लेट अस कंपेयर व्हाट वी थिंक टू व्हाट आर एक्चुअली एक्शनेबल स्टेप्स जो अपन ले सकते हैं. द रूल इज द मोमेंट यू लीव दिस रूम, ये स्टेप्स अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं. राइट? सो पॉइंट नंबर 1, स्टे ऑप्टिमिस्टिक. है? कितने लोगों ने लिखा है? हमारा फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक. नाउ व्हाट इज ऑप्टिमिज्म? व्हाट इज ऑप्टिमिज्म? पीपल थिंक ऑप्टिमिस्टिक होने का मतलब यह है कि किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव रहना, उसको ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं. राइट? मैंने गलती करी ना, नहीं सर, गलती कहां की है? हाँ, ये ऑप्टिमिज्म नहीं है. अपनी गलत पॉइंट को सही साबित करने को ऑप्टिमिज्म नहीं कहा जाता है, उसको कुछ और कहा जाता है जो मैं यहां पे नहीं बोल सकता हूं. हाँ, हाँ. सो दिस इज व्हाट हैपेंस कि मैंने तो कुछ गलती नहीं करी थी और ये तो ऐसे ही होता है. दैट इज नॉट ऑप्टिमिज्म. वो उस टाइप का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए. ऑप्टिमिज्म इज अ जनरल ऑप्टिमिज्म इन लाइफ दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑल राइट. Things are going to be all right. Whatever you do, if you have the right intention, so things are going to be all right. Now, if you don't have the right intentions, then being optimistic is not good. हम लोग अगर गलत इंटेंशन से कोई चीज करना चाहते हैं और फिर ऑप्टिमिस्टिक है कि भगवान प्लीज बचा ले, that optimism is not good. If you want a good attitude, you have to always stay optimistic. It is compulsory, right? Basic points अपन ने शुरू किया. 2 टीम्स के पास ऑप्टिमिस्टिक था. Next, live in the present. किसी के पास नहीं था, राइट? द स्टेप टू एटीट्यूड बिल्डिंग इज गड़े मुर्दे उखाड़ने का नहीं. पहले क्या हो गया,
उसमें ढके रहेंगे ना, तो अभी एटीट्यूड बिल्ड नहीं होगा ना, फिर फ्यूचर के लिए डरते रहेंगे क्या होगा मेरी लाइफ के साथ, क्या होगा। अगर हम ये दो थॉट्स में रहे ना, तो हमारा एटीट्यूड बिल्ड नहीं होगा। यू हैव टू लिव इन द प्रेजेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट thinking in the present. You have to plan for the future. You have to analyze the past. But you have to live in the present. What people do is, we live in the past or future. हम देवदास बन के रहेंगे पुरानी गलतियों के लिए, और we will feel afraid because of something that has gone wrong पहले. Right? एक बार किसी ने स्टेज पे बोला, उससे नहीं बोला गया, हर बार उसके पैर कांपते हैं. That is not the right way to develop our attitude. You have to live in the present. जो बीत गया सो बात गई, एंड जो आने वाला है वो देखा जाएगा. बट टुडे लिव इन द प्रेजेंट. यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड. टेक वन डे एट अ टाइम, वन मोमेंट एट अ टाइम. दैट इज द वे टू बिल्ड एन एटीट्यूड. आई विल गिव यू वन प्रेजेंट एग्जांपल. विराट कोहली फैन है यहाँ पे कोई? एनीवन इज अ विराट कोहली फैन? व्हाट इज ही गोइंग थ्रू राइट नाउ? उसका मेंटल स्टेट को इमेजिन कर सकता है? इट इज प्रोबेबली द वर्स्ट फेज ऑफ हिज करियर. वर्स्ट, एब्सोल्युटली वर्स्ट. ही इज totally out of form, right? But has he lost it? क्या वो मतलब has he lost his faith? उससे भी खराब फेज आया था सचिन तेंदुलकर का एक टाइम पे, बन ही नहीं रहे थे रन, और जब बनाता था तब इंडिया हार जाती थी. जब बनाता था तब इंडिया हार जाती थी. लोग बोले तो ना ही बना तो बेटर है. आप सोचो उसकी एफिजियां, उसके पुतले जल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है. So you have to live in the present. You don't have to concentrate on what has got wrong. Right? Do you agree? Yes. Next. प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह लेना पड़ेगा. तकलीफ तो रहना नहीं. Right? There are going to be problems. But if you take a problem as a problem, attitude कभी build नहीं होगा. प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह लो. I'll give you one example. Think of your life without the challenges that you have faced. अपन ने अपने लाइफ में कभी ना कभी चैलेंज फेस किए हैं, कुछ ना कुछ. उनको हटा दो अपनी लाइफ से. आपकी लाइफ बताओ क्या है? उनके बिना बहुत ही बोरिंग और मोंडेन है. There is no cause for celebration. There is no need for stretching yourself. अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे अगर चैलेंजेस नहीं होंगे तो. So the person with the right attitude takes प्रॉब्लम एज अ चैलेंज. प्रॉब्लम आते ही ना वो बौखला नहीं जाता है. वो 3-4 लोग को इकट्ठा करता है, बोला चल पेन पेपर लेके आ. प्रॉब्लम क्या है, इसके क्या सॉल्यूशंस है. यू हैव टू बी इन ट्रबल शूटिंग मोड. यू हैव टू टेक दैट एज अ चैलेंज. ये प्रॉब्लम है, करके दिखाएंगे. दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड. दैट इज हाउ यू बिल्ड एटीट्यूड. प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह लो. प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह लोगे तो देवदास बनने में यूं बन जाओगे. यूं 1 सेकेंड नहीं लगेगा. दुनिया तो बैठी है अपने प्रॉब्लम्स में और प्रॉब्लम्स ऐड करने को. बिकम अ चैलेंज ओरिएंटेड पर्सन. टेक प्रॉब्लम्स एज चैलेंजेस. चैलेंज है बॉस, करना पड़ेगा. इट्स अ चैलेंज. यू हैव टू डू इट. राइट? बिलीव इन योरसेल्फ. सेल्फ बिलीफ किसी ने लिखा था? लिखा था ना. नाउ व्हाट इज सेल्फ बिलीफ? टेल मी. सेल्फ बिलीफ क्या है? लोग ऑप्टिमिज्म और सेल्फ बिलीफ को सेम समझ लेते हैं. यस. So can we have a round of applause for this sharing? This anecdote and story is famous as the मैं खेलेगा incident. This is a मैं खेलेगा incident. आप Google पे करोगे ना मैं खेलेगा, आपके पास ये incident आ जाएगा. This highlights self belief in one of the most provocative manners कि यार बंदा सब तरफ से हार चुका है, बट अगर self belief है ना तो वो बचा रहेगा, टिका रहेगा. How, like
आजकल कैंसर इतना कॉमन हो गया है दैट हमारी फैमिलीज में, एक्सटेंडेड फैमिलीज में कोई ना कोई होता ही है जो कि कैंसर फेस कर रहा होता है। एंड टुडे कैंसर पेशेंट्स हैव बिकम इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन बिकॉज वंस यू नो कि आपको कैंसर है ना, आप एक तरह से तो बौखला जाते हो कि भाई खत्म, मैं मरने वाला हूं। मरने अपन सब वाले हैं एक ना एक दिन, राइट? बट उनको लगता है मेरा टाइम थोड़ा जल्दी आ जाएगा लोगों से, आई विल मिस आउट ऑन सम थिंग्स, राइट? व्हाट हैपेंस इज देयर मेंटल स्ट्रेंथ एंड देयर सेल्फ बिलीफ। आई हैव सीन कैंसर पेशेंट्स जो कि 15-15, 20-20 साल कैंसर को फेस करके किसी और कारण से एक्सपायर हुए। They did not let cancer get the better of them, and it was only one thing, self belief. I know people जो कि मेडिकली, अगर उनके मेडिकल रिपोर्ट्स देखो ना, तो वो चल के, उठ के, पैदल चलने के भी काबिल नहीं होते हैं। आप समझ रहे हो? बट दे आर वर्किंग, दे आर डूइंग एथलेटिक्स, दे आर वर्किंग आउट, दे आर स्विमिंग एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग बिकॉज दे से मेडिकल रिपोर्ट्स आर अ पीस ऑफ पेपर। आई हैव सेल्फ बिलीव दैट आई कैन डू थिंग्स, एंड योर इंडस्ट्री इज अ टेस्टामेंट। आप लोग की इंडस्ट्री में ये सेल्फ बिलीफ बड़े बड़े इवेंट्स को पॉसिबल बनाता है because you work on vision, right? You visualize stuff, and ये self belief is the first step of visualization. If you think you can do something, you can do something, but you have to have belief, right? Develop self belief. आज के बाद खुद को डाउट करना कम करो। यहां से बाहर निकलोगे ना तो अपने अंदर के डाउट्स को कम करना है बस। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम कुछ कर नहीं सकते। नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 5 इज कंपल्सरी। जिस चीज का हम कुछ नहीं कर सकते ना, उसको एंड्योर करने का। फॉर एग्जाम्पल, आज मन नहीं है ट्रेनिंग सेशन करने का, आज मन नहीं था कि ट्रेनिंग सेशन में किसी की बात सुनने की है, बट क्या अपन उस बारे में कुछ कर सकते हैं? नहीं ना, सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टीम ने बोला सुनना है, राइट? सो यू हैव टू एंड्योर एंड यू हैव टू लिव विद व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड। कभी कभी लाइफ में ऐसी कुछ चीजें होंगी जिनको हम नहीं क्योर कर सकते, नहीं ट्रीट कर सकते, नहीं डील कर सकते। अगेन, उसको पकड़ के देवदास बनने का नहीं, एंड्योर इट। इट इज पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर बिल्डिंग, एंड्योर इट। समटाइम्स फोकसिंग टू मच ऑन प्रॉब्लम, सर्टन स्मॉल प्रॉब्लम्स इज गोइंग टू गिव यू प्रॉब्लम्स, इवन मोर प्रॉब्लम्स। क्योंकि हम एक चीज को सॉल्व करने जाते हैं ना, तो दूसरी चीज नेग्लेक्ट हो जाती है, दूसरी चीज को सॉल्व करने जाएंगे, तीसरी चौथी नेग्लेक्ट होती जाएगी। सो एंड्योर व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड, बट उसके लिए आपका एनालिसिस परफेक्ट होना चाहिए, दैट यू शुड बी ओके विथ समथिंग कि हाँ, दिस कैन नॉट बी क्योर्ड, दिस कैन नॉट बी मेड बेटर, राइट? आर यू अग्रीइंग विद मी? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एंड्योर व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड। मम्मी पानी भरने बोलती है तो बोलती है, भरना पड़ेगा, बॉटल भरनी पड़ेगी। मम्मी को नाटक करोगे, एक दिन पड़ेगा चपाट, राइट? वो बोलती है करना पड़ेगा। यू कैन नॉट फाइट सम थिंग्स, राइट? भले तुम कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, पर पापा से कुछ चीज बात करने में तो फटेगी। हाँ, यस, इट विल हैपन, यू कैन नॉट क्योर इट, सो एंड्योर इट। आप चाहे भाई, मैं शादीशुदा हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, तो भी मेरे को अगर कोई ऐसा काम करना होता है तो घर पे बताना पड़ता है, और थोड़ा थोड़ा डर लगता है कुछ चीजें बताने में कि मॉम पार्टी करने जा रहा हूं। तो अच्छा, कहां? अब वो टोन, अचानक टोन बदल जाती है। बट हाँ, आई कैन नॉट क्योर इट, आई हैव टू एंड्योर इट। मुझे सुनना पड़ेगा, वो शक की नजर से देखा जाऊंगा तो देखा जाना पड़ेगा कि कल सुबह कितने बजे घर आओगे? मम्मी पता नहीं, राइट? सो यू हैव टू एंड्योर दैट लुक, और वो तकलीफ देखनी पड़ेगी। इट कैन नॉट क्योर्ड ना, पार्टी करनी है ना, नहीं तो मत करो फिर। सो एंड्योर व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड। नाउ दिस इज समथिंग विच वी डू नॉट डू। दिस इज समथिंग जो हमारी जनरेशन से एब्सोल्युटली मिसिंग है। एब्सोल्युटली, मतलब इट पेन्स मी, मुझे सही में दुख दर्द होता है कि हम लोग थैंकफुल फील नहीं करते। आवर जनरेशन, मिलेनियल्स, आर फेसिंग 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स बिकॉज दे कंप्लेन। क्योंकि हम लोग हमेशा चीजों के बारे में कंप्लेन करते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लिस्ट है जो चीजों की नहीं है, बट जो चीजें हैं उसका किसने लिस्ट बनाया या उसके लिए धन्यवाद किया? बॉस, आई रिकमेंड अ बुक टू यू, लॉट ऑफ यू माइट हैव हर्ड, सीक्रेट बुक पढ़ी है ना, रोंडा बर्न की। सीक्रेट मत पढ़ो, चलेगा, अभी थोड़ा टाइम है तुम लोग को। रीड द बुक मैजिक दैट शी हैज रिटन। एनी वन ऑफ यू हैव रेड दैट? मैजिक क्या किताब है पता है? इट इज अ वेरी सिंपल बुक।
पहले दिन आधा घंटा पढ़ने का है, वो बताएंगे कि इस बुक को यूज कैसे करना है। उसके बाद 28 डेज रोज 10 से 15 मिनट की छोटी सी एक्सरसाइज है। 28 डेज की छोटी सी एक्सरसाइज होगी 10-15 मिनट की। डू दैट। इफ योर लाइफ डज नॉट चेंज, कम एंड किल मी। उतना श्योरिटी से बोल रहा हूं। इफ योर लाइफ डज नॉट चेंज, कम एंड किल मी। वॉट इज द मैजिक दैट शी इज टॉकिंग अबाउट? ग्रैटिट्यूड। सिर्फ एक शब्द, क्या शब्द? धन्यवाद, थैंक यू। We are complaining about roads, we are complaining about weather, we are complaining about traffic, we are complaining about lack of money, we are complaining about this, we are complaining about that. पूरा दिन में से हम 80% कंप्लेन कर रहे हैं और बाकी का 20% शांत हैं। थैंक यू तो नहीं ही बोल रहे हैं, थैंक यू नहीं बोल रहे हैं। एंड द थिंग इज, द रूल ऑफ द यूनिवर्स इज, जिस चीज के लिए थैंक यू बोलोगे ना बढ़ेगी, जो नहीं है ना उसके लिए भी थैंक यू बोलो। जो नहीं है उसके लिए थैंक यू बोलो। बॉस, आई हैव सीन पीपल रिकवर फ्रॉम बिग बिग इंजरीज, बड़ी बड़ी बीमारियों से, करोड़ों रुपए के डेट से, सिर्फ इस मैजिक से। थैंक गॉड। मैं काफी टाइम से ग्रेटफुल हो रहा था। थैंक यू फॉर द टेम्परेचर, यू नो, थैंक यू फॉर द टेम्परेचर गोइंग डाउन। फिर मुझे मेरे को विशाल को मैं देख नहीं पा रहा था, मेरे आंखें एकदम जो है ना आंसू आने वाले थे मुझे उसकी व्यथा देख के। सो feel grateful. Can you do that? And feel grateful about everything. Yeah, feel grateful that I have 2 hands, 2 legs. I can walk properly. There are crores of people who cannot do that. Do you know that? There are crores of people who don't get 2 times ka khana. There are crores of people who don't have good clothes to wear. हम साफ हवा में सांस ले पा रहे हैं, हम साफ पानी पी पा रहे हैं। These are the things we have to be thankful about. हम consider ही नहीं करते इन सब चीजों को यार। Start being thankful and grateful for all of these things. Your attitude will come in line. You will start attracting abundance. ये होगा। I'm telling you. You have to. The moment you start complaining about the client, उसकी मगजमारी और बढ़ेगी, बता रहा हूं। Start being thankful for whatever he has good. I'm telling you. And you see, अपने आप से, यू नो, देयर आर सम थिंग्स, यू नो, प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। उसने कुछ तुम्हारे साथ गलत किया ना, बोला आई फॉरगिव यू, सामने नहीं। नहीं पता नहीं रहा राज का भी वो बोला सर आई फॉरगिव यू। बोला सर ने कुछ बोला सर आई फॉरगिव यू। क्या? यू फॉरगिव मी करके forgive them and you will see the vibration change next day. सर के पास पहुंच जाएगा, तुम्हारी टीम में तो माफ कर रही है, पता नहीं क्या हो गया। बोला मुझे माफी मिल गई तुम्हारी टीम से यार। So अगर कोई ऐसा कुछ करता है, forgive them, thank them for whatever is good. Right? उसने तुमको कुछ भी अच्छा किया ना, उसके लिए थैंक यू बोलो, फिर देखो वो चीज मल्टीप्लाई होती है। राइट? एंड दिस इज नॉट स्पिरिचुअल थिंग, ये एक्चुअल साइंस है और ये एक्चुअल वर्क करता है। ट्राई करके देख लेना, ट्राई करके देख लेना। पैसा नहीं है ना लाइफ में, स्टार्ट थैंकिंग फॉर मनी। अभी तक जो पैसा कमाया ना, चलो यू डोंट हैव मनी राइट नाउ फॉर एग्जांपल, राइट? स्टार्ट थैंकिंग गॉड और स्टार्ट थैंकिंग द यूनिवर्स फॉर जितना पैसा अभी तक कमाया। जस्ट डू दैट फॉर 10 days। जस्ट अभी से चालू हो गया। जस्ट डू दैट फॉर 10 days एंड यू विल सी 11th डे पे इट विल चेंज, इट विल चेंज। क्या वो अभी से शुरुआत कर ली? कल जूते चोरी हुए 5000। थैंक यू बोलना चालू कर बोला start thanking God for people, for good shoes and clothes and everything. चंद कुछ समय में आपके पास हो जाएगा, ठीक है? राइट? एंड फाइनल, यू आर, एक चीज याद रखना, यू आर द सम टोटल ऑफ द 5 people you talk the most to. आप सम टोटल हो उन 5 लोगों का जिनके साथ आप सबसे ज्यादा बातचीत करते हो। अब आप सबसे ज्यादा किसके साथ बातचीत करते हो वो देख लो, और उनका सम टोटल होना भी अच्छी बात है। पेरेंट्स है, दे आर द लाइफ गिवर्स, दे आर एवरीथिंग। सबसे ज्यादा किसके साथ बातचीत करते हो? ऐसे 5 लोग कौन है? अगर एटीट्यूड सही नहीं है, तकलीफें आ रही हैं, लेवल अप नहीं हो रहा है, तो सोचो। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। अगर आप 10 में से खुद को 5 नंबर देते हो, राइट, और आप ऐसे लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो या टाइम बिता रहे हो जिनको भी आप 10 में से 5 दे रहे हो, तो आप 5 से कभी 6 पे पहुंचोगे ही नहीं। अगर आप खुद को 10 में से 5 नंबर देते हो,
और आप ऐसे लोगों के साथ बातचीत करोगे और समय बिताओगे जो कि 10 में से 8 है या 9 है, कुछ समय में आप भी 5 से 6, 7, 8 पे पहुंचोगे. You will also develop. There are certain people जिनका एटीट्यूड सही नहीं होता है, वो अपन से हमेशा कम नॉलेज वाले और कम दर्जे वाले लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम उनसे सुपीरियर फील करते हैं. The thing is, we don't learn anything from them. You spend time with people जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, जिनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जिनके साथ हैंग आउट करना ही एक बोनस है. If you get such an opportunity, do not miss that. Why? Because then only will you level up. और कुछ लोग बोलते हैं नहीं, मैं तो अकेला रहना प्रेफर करता हूं. Without people, you cannot succeed. And you have to choose the right people to talk to. एक गलत पर्सन भी आपके पूरे एवरेज को डाउन कर सकता है. आप 6, 7, 9 लोग के साथ खड़े हो और आपके सर्कल में 1, 2 या 3 पॉइंट वाला है, तो आपके पूरे एवरेज को डाउन लेके आएगा. Be selfish, limit your transactions with them. You have to build that attitude, you have to build that approach. Choose the right people to talk to. Right? Do you agree? ये चीज जानी बूझी परखी है, और आप लोग अभी माइंड में वो कैलकुलेशन कर रहे हो, मैं किसके साथ बात करता हूँ, कौन है हमारे, वो अब उससे छोड़ना पड़ेगा बात करना. राइट? ये कैलकुलेशन सबके माइंड में शुरू हो गई है, राइट? बिकॉज दैट इज हाउ इट वर्क्स. बट I will tell you simple सा तरीका. If they are your friends, do not let them go. Limit your time transactions with them. If they are family members, कुछ नहीं कर सकते. Endure what cannot be cured. Endure what cannot be cured. कुछ नहीं कर सकते. Right? If they are your work colleagues, again, feel grateful. So everything that you need to do is in these 7 steps that you have to build attitude. Right? अपने एटीट्यूड को बिल्ड करने के लिए जिंदगी के लिए बहुत जरूरी 7 स्टेप्स हैं. राइट? आदि 7 स्टेप्स क्लियर? डोंट लिखने की जरूरत नहीं. आई विल शेयर द पीपीटी विद पंकज. यू कैन यूज देम. बट नाउ द फाइनल फेज ऑफ माई सेशन. ये सब स्टेप्स अच्छे हैं, अपन शायद विद इन अ वीक, विद इन 10 days हम इन सबको प्रैक्टिस में ला सकते हैं. बट हाउ कैन यू स्टार्ट टुडे? एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, मैं ये चाहता हूं कि यार अगर मैं किसी को कुछ दूं, इफ आई गिव समथिंग टू समवन, दे शुड get benefits immediately, right? See that the practice is working. ठीक है, somebody started feeling grateful, रुपये के लिए, पैसों के लिए, जूतों के लिए, किसी को लग रहा था ठंड लग रही है, थैंक यू बोला, काम खत्म. मतलब किसी लेवल पे शुरुआत हो चुकी है. But there is something, एक रामबाण मैं आपको दे रहा हूं आज, which you can start immediately. You want to know that? And it is related to our communication, right? Let us watch a video. एक बेगर का वीडियो है, ध्यान से देखिएगा. आई थिंक इट्स ओके. ही इज अ बेगर. क्या लिखा है? आई एम ब्लाइंड, प्लीज. ओके. कुछ कमाई हुई है. कोई जेम्स बॉन्ड टाइप की लड़की आई, वहां से गुजरी, बोला देखा कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो भी लिखा उस गत्ते पे. How many have you seen this video? You 3-4 people, right? Good. अब देखो आमदनी बढ़ गई. वो क्यों गया? बोला ये हुआ क्या? एकदम से स्टॉक. Change your words the moment you step out this door, right? How? I'll give you an example. Statement: I am not good at it. Tell me how will you rephrase that statement? अब मुझे ये चाहिए ही नहीं कि कोई ऐसा बोले कि ना मैं इस चीज में अच्छा नहीं हूं. आई एम नॉट गुड एट इट. हाउ विल यू रिफ्रेज इट? टेल मी. Good at, I'll be better at it. Wonderful. Can we have a round of applause? I can be better at it. Different words. हमको बोलना नहीं, ये तो मैं अच्छा नहीं हूं. छटकबारी नहीं.
छटकबारी चलेगी नहीं। और इंटर्न कौन कौन है यहाँ पे? इंटर्न तो बिल्कुल नहीं चलेगी, समझ रहे हो? छटकबारी करी, पीछे देखने का भी मन मिलेगा नहीं, समझ रहे हो? सो नेक्स्ट, दिस इज टू टफ, कम ऑन, थॉट प्रोसेस, दिस इज टू टफ। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बट वर्ड्स चेंज होने चाहिए। ओके, बट दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इज टू टफ। यस, बट हाउ? किसने बोला वर्किंग हार्ड? दिस विल बिकम इजियर विद मोर प्रैक्टिस। प्रॉब्लम बॉस क्या है? हमारी सोच के अंदर वो नेगेटिविटी, वो शब्द भर चुके हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, हमारा लेजीनेस, हमारा अटेंशन स्पैन, हमारा फैमिली इश्यूज, हमारे फाइनेंशियल इश्यूज, हमारे दोस्त, हमारे प्रेम प्यार के किस्से। सर, प्रेम प्यार के किस्से इस रूम में बैठे हुए सब लोगों का सबसे बड़ा टाइम वेस्टर और सबसे बड़ा इशू है। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे सामने नहीं आया वो चीज, बट एवरीवन गेट्स मोर इंपैक्टेड विद दोस थिंग्स देन वी थिंक। एंड ठीक है, इंसान है, दिल तो है, और दिल तो बच्चा ही है, रहेगा ही, राइट? बिल्कुल, everyone falls in love, that is no problem, but those kind of things make us negative inside. We start self pity. हम लोग self pity शुरू कर देते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, मैंने ऐसा तो क्या गलत किया, राइट? एंड द प्रॉब्लम इज नॉट दैट वी डू दैट, प्रॉब्लम इज वो हमारे वर्क में, हमारे नेचर में, हमारे एटीट्यूड के अंदर एम्बेड हो जाता है। ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी है, भगवान ने बना के भेजा है, उसके अगेंस्ट में कोई प्रोग्रामिंग या एंटीवायरस नहीं है। सो दैट इज व्हाई वी नीड टू चेंज आवर वर्ड्स। I think you have also being trained by Sunita ji in NLP, Neuro Linguistic Programming. She will take a deep dive in this, कि कैसे आपके शब्द जो है ना आपको बदल सकते हैं। Like your language will determine how you feel. I'm also an NLP practitioner, and the day I did that course and I started practicing NLP techniques, everything changed, you know, everything changed. Those practices work like magic again. So there is magic in this world, but you have to believe. So NLP is something which is going to help you a lot, but change your words, boss. Change your words. You have to change your words. If you don't change your words, your attitude will not change, right? So once again, let us remember कि हमको आज क्या क्या सीखने मिला है और क्या क्या जानने मिला है। So the entire crux of this session is this. It's ultimately about having a good day and a bad day at work in life. You can't have a good day with bad attitude. अगर आप constantly, consistently ये कंप्लेन कर रहे हो कि दिन अच्छा नहीं निकल रहा है, समय अच्छा नहीं है, that means attitude में कहीं ना कहीं तकलीफ है। सिचुएशन जैसी भी हो, बट अगर सिचुएशन जैसी भी है, आपका दिन तो अच्छा निकलता है ना, that means you have a good attitude. I would like to just add one thing here. Yes, please. You can't have a good event with a bad attitude. Never. You cannot. I think directly connects with us, and you can't have a bad event with good attitude. Right? And to add to Pankaj's statement, आप लोग क्लाइंट सर्विसिंग इंडस्ट्री में हो, यू आर इन अ कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री, यस, कस्टमर इज किंग, एंड देयर इज समथिंग विच यू नीड टू बिल्ड फ्रॉम विद इन, जो कि एटीट्यूड का बहुत पास का भाई है, यू नो, गुड ब्रदर एंड यू नो क्लोज रिलेटिव एटीट्यूड, दैट इज कॉल्ड इंटेंशन, नियत। चक दे इंडिया में शाहरुख खान बोलता है ना, कृष्णा जी मैं नियत ढूंढ रहा हूं और आज मुझे नियत दिखी है। If you have good intention towards any event and that is visible in your body language and in your performance, everything goes wrong, still the client will be happy. If your intention is good, but if your intention is not good, everything can be perfect and still the client will not be satisfied. It comes down to these two things, attitude, intention. You have to keep on working, boss. और ये चीजें खाली, मतलब आई डिस्कस्ड विद पंकज एंड आई नो उज्जवल, ये चीजें खाली हम इसलिए नहीं आपको बता रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि I2C इवेंट्स के लिए आप कुछ अच्छा करो,
This is in general a character building thing for you. They want to train you and develop you. Yes, sir. सर वो जो आपने इंटेंशन की बात बताई तो मैंने कहीं पे एक सेंटेंस पढ़ा था, the thought behind the thought Exactly. is the most important thought. Perfect. Thought behind the thought. Can we have a round of applause for this sharing? Thought behind the thought is very important, the most important thought, right? So intention अच्छा रखना है, attitude अच्छा रखना है. बहुत सारी बातें हुई, कहानियां, किस्से. We have completed 2 hours. I did not know 2 घंटे कहाँ गए. कुछ लोग को पता चला, कुछ लोग को नहीं पता. I don't know. But crux of the matter is you have to follow those 7 steps. Okay, I'm not giving you an assignment कि आपको 7 steps follow करने. This is something that should come from within you. The moment you leave that door, think about the company you keep. Think about the thoughts that you have. Think about what all comes to your mind. Think about किस intention से अपन काम शुरू करते हैं. Think about क्या हम positive हैं या नहीं. Think about क्या हम crib करते हैं, complain करते हैं या grateful हैं. Think about those things. When you sleep today, you should have this session running in your background कि यार आया था कुछ बोल के गया. And कुछ पहुंचा कि नहीं पहुंचा, receptiveness सबकी अलग है. But now I would like to end with a statement which I want you all to remember. ना कहीं से बाकी है और ना कहीं से पूरा है. ना कहीं से बाकी है और ना कहीं से पूरा है, पर हर एक शख्स कहीं ना कहीं अधूरा है. एंड उस अधूरेपन को पूरे करने का मुहिम लेकर मैं अपनी ट्रेनिंग कंपनी आगे चल रहा हूं. एंड आई वॉन्ट यू ऑल to just be part of this beautiful journey with me. So again, I would like to thank Pankaj, Ujjwal, Aishwarya and the team for organizing this wonderful session. Can we have a round of applause for your management? Come on. And we are a new age and a millennial learning and development company. So you should also have certain things which are perpetually going on. वो भी चीजें आपको उनकी लिस्ट में डालनी है. नहीं तो उनका अगर स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तो दे विल बी लाइक अब तो जलसा, और हम लोग दूसरों से ज्यादा एफिशिएंट, राइट? सो दैट इज बेसिक थियरी. यस, एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? राइट? नहीं, इट्स ओके. आई डोंट थिंक दे हैव दैट काइंड ऑफ एन इशू. सो बेसिकली आई जस्ट वांट दैट ये 7 स्टेप्स और बाकी चीजें जो रेलेवेंट डिस्कशन हुआ, स्टार्ट अप्लाइंग सम ऑफ देम. Start using some of them, you will see the difference, right? And until we meet next time, this is goodbye from me. Take care, stay well, and keep working hard. Thank you so much.